व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमोडिटी के बारे में जो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकती है 2026 में। तो आप क्या 2026 के लिए तैयार है? ऑलमोस्ट 2025 का आधा जो साल है वो जा चुका है। और याद करिए कि मैंने आपसे यहाँ से 3 महीने पहले तकरीबन 2 अप्रैल के आसपास एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि सिल्वर एंड गोल्ड कैन बी अ वेरी गुड बेट टू बेट ऑन फॉर दिस ईयर, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रहेगी कुछ टाइम तक, और उसके वजह से लोग गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था उस टाइम पे कि सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को, बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अब इंडिया में शिफ्ट होने वाली है, बिकॉज चाइना इज़ डीलिंग विद सम लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अब अमेरिका अपनी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर लिमिट करना चाहता है, क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें बन रही है वो चाइना में बन रही है। तो अमेरिका भी चाहता है कि जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो कम करे। उसकी वजह से इंडिया एक दूसरा ऑल्टरनेटिव दिखता है जहाँ ज़्यादा लेबर है और सस्ती लेबर है, जिसको वो पोटेंशियल को जिसको वो ग्रैब करना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा इंडिया में। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, उससे हमारा रोज़गार बढ़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जिससे लग रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ने वाली है, और उसकी वजह से सिल्वर विल आउट परफॉर्म। अब आप देखो, अगर मैंने चेक किया 2 अप्रैल के आसपास, अगर मैं सिल्वर का रेट देखूं तो सिल्वर का रेट था 90,000 पर किलोग्राम, और अभी जो रेट है वो है 1,07,000 पर किलोग्राम, राइट। तो ऑलमोस्ट अच्छी खासी जंप वो यहाँ से दिखा चुका है सिल्वर। इनफैक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग सिल्वर टू गो मोर। अगर आप एक शॉर्ट टर्म गेन इसमें टैप करना चाहते हैं तो आप सिल्वर अभी भी खरीद सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो अराउंड 1,15,000 एटलीस्ट आगे 5-6 महीने के लिए। और मे बी उसके बाद हम उसमें एक स्टैग्नेंसी देखें, क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से तो सिल्वर डिमांड में बना रहेगा। अब बात करते हैं हम गोल्ड की। अब आपको मैं एक देता हूँ एक गोल्डन एडवाइस, अगर आप कर सकते हैं ले सकते हैं ये, तो दिस कैन बी अ वेरी बेस्ट बेट फॉर यू। तो भाई अब आ रहा है 2026 में क्या होने वाला है? मुझे क्या लगता है कि अगले 6 महीने जो बहुत ज़्यादा ग्लोबल टर्मोइल है ये चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे वॉर के, और इनफैक्ट वॉर के चांसेस के साथ साथ अगर आप देखें स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा पीक आउट हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर आप अमेरिका के मार्केट्स देखो तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, इसलिए अमेरिका के मार्केट से इवन वॉरेन बफेट भी अपना पैसा निकाल चुके हैं। अगर हम इंडिया के मार्केट देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं है, दे आर फेयरली वैल्यूड। इनफैक्ट अगर आप वॉरेन बफेट इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, जो हमने अपने पहले वीडियोज़ में डिस्कस भी किया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप देखें, आपको बहुत सारी लिस्ट में वॉरेन बफेट इंडिकेटर का वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम बताते हैं कि वॉरेन बफेट इंडिकेटर क्या कहता है, कैसे काम करता है। और वॉरेन बफेट इंडिकेटर को भी अगर आप देखें इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, तो वॉरेन बफेट इंडिकेटर भी चीख के बोल रहा है कि भाई इंडिया का मार्केट ओवर वैल्यूड है। तो इंडिया का मार्केट भी ओवर वैल्यूड है, अमेरिका का मार्केट हाईली ओवर वैल्यूड बताता है वॉरेन बफेट इंडिकेटर। तो कहाँ जाएगा पैसा? इनफैक्ट पैसे क्योंकि दुनिया के लोग जो पैसा लेके रखते हैं वो उनको कहीं ना कहीं तो पैसा अपना पार करना ही होता है, क्योंकि इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेयर दे विल इन्वेस्ट। या तो वो पैसा रियल एस्टेट में लगाएंगे या फिर वो कहीं और शिफ्ट करेंगे। उनको अगर नहीं दिखती है कोई वैल्यू, बड़े बड़े स्टॉक मार्केट्स में उनको वैल्यू नहीं मिलती, बिजनेस में वैल्यू नहीं मिलती, तो रियल एस्टेट में पैसा लगाने से बचते हैं, बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि वहाँ लिक्विडिटी नहीं है। जब भी उनको पैसा निकालना है किसी कंट्री से, तो उसमें रियल एस्टेट को जब भी बेचेंगे तो इतनी आसानी से रियल एस्टेट बिकता नहीं है। तो दे वांट टू ऑलवेज इन्वेस्ट इन कमोडिटी, इन बिजनेस जो क्विकली सेल करें, क्विकली बाय करें। तभी तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आप अक्सर देखते हो कि वो आप खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं। तो उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि वो कभी भी कहीं से भी किसी भी कंट्री से मार्केट अपना पैसा यूँ निकाल के बाहर भागे और यूँ निकाल के एंटर कर जाए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उनको मिलती है या तो कमोडिटी मार्केट्स में या बिजनेस में। अब बिजनेस मतलब कि स्टॉक मार्केट के बिजनेस। अब आप अगर नोटिस करें तो स्टॉक मार्केट तो ओवर वैल्यूड है ही, जैसा हम कह रहे हैं वॉरेन बफेट इंडिकेटर के थ्रू भी ये अच्छा खासा काफ़ी एविडेंट है। तो फिर क्या होगा, कहाँ जाएगा पैसा?
और इसका पैसे का मुझे लगता है कि क्योंकि गोल्ड जो एक होता है वो एक बड़ा सेफ हेज कहते हैं, यानी कि गोल्ड इज़ ऑलवेज यूज्ड एज एन एज हेज टू योर पोर्टफोलियो, एज नहीं हेज, एज एन हेज टू योर पोर्टफोलियो, यानी कि जब आपका मार्केट गिरेगा, जब आपका पोर्टफोलियो गिरेगा तो गोल्ड इतना गिरता नहीं है, तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को, आपकी ओवरऑल वेल्थ को थोड़ा सा समेट लेता है। इसलिए हर बड़ा इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करता ही करता है। इनफैक्ट अगर आपने गोल्ड को ऐड नहीं किया तो आपको ज़रूर करना चाहिए गोल्ड को ऐड, क्योंकि गोल्ड इज़ अ गुड एसेट जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी, क्योंकि इट्स अ कमोडिटी which is limited, right? It is not infinite। तो जो चीज़ इनफाइनाइट नहीं होगी उसको हमेशा गोल्ड को रखा जाएगा, और इनफाइनाइट नहीं है इसलिए उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा बढ़ती रहेगी। इनफैक्ट अभी अगर आप रिसेंटली कुछ चेंजेस देखें तो चाइना में लगातार गोल्ड की खरीदारी हो रही है, चाइना गवर्नमेंट ही गोल्ड दबा के उठाई जा रही है। तो गोल्ड के प्राइसेस तो ऑलरेडी काफ़ी मैनिपुलेट कर चुके हैं और गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी शूट अप हो चुके हैं। अब क्या नेक्स्ट उसमें दौर में नेक्स्ट अगले 5-6 महीने में क्या होने वाला है? मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस और ऊपर भागने वाले हैं। अगर आपने अपना बेट नहीं किया तो गोल्ड पे, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बेट, बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि टर्मोइल, ग्लोबल टर्मोइल जैसे जैसे बढ़ेगा आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड हर आदमी खरीदना चाहेगा, क्योंकि एक लौता रीज़न, कभी भी आपको खरीदना है, कभी भी आपको बेचना है, ईजी होता है गोल्ड खरीदना बेचना। दूसरा सबसे आसान बात है गोल्ड में कि आप गिरता नहीं है, प्राइस गोल्ड का गिरता नहीं है, तो वो आपको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। तीसरी सबसे मज़ेदार बात यह है कि इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, जैसे स्टॉक मार्केट में आप कभी भी बेच के निकल सकते हो, आप लिक्विडिटी है, हमेशा आप बेच के कभी भी निकल सकते हो। तो ये जो फ़ायदा है ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा लगता है, और इसके वजह से ये मुझे लगता है कि अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगी दुनिया में, और जब दुनिया में हर आदमी गोल्ड की तरफ भागेगा तो गोल्ड के प्राइस शूट अप होने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए। अगर आपको लगता है कि अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो मुझे ही लगता है स्टॉक मार्केट वुड बी द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। मुझे लगता है इनफैक्ट गोल्ड कैन एक्ट एज अ वेरी गुड प्लेस टू इन्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर ऑलमोस्ट। हो सकता है 2026 में गोल्ड आपको नए आयाम ले जाता पहुँचे। तो अगर आपने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या आप प्लान कर रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज कंसिडर गोल्ड। ज़रूर गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, गोल्ड को ख़रीदें। फिज़िकल गोल्ड खरीद सकते हैं आप, अगर फिज़िकल गोल्ड आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है कि भाई मेरे हाथ में गोल्ड है। पर अगर जैसे मेरी मदर को गोल्ड समझ में नहीं आता, पेपर गोल्ड समझ में नहीं आता है, डिजिटल गोल्ड समझ में नहीं आता, तो फिज़िकल गोल्ड में ज़्यादा बिलीव करती है। पर अगर आप फिज़िकल गोल्ड की जो जिम्मेदारी है, जो परेशानी है उसको संभालने की, उसको रखने की, आप उससे बचना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज बाय डिजिटल गोल्ड। यू कैन ऑल्सो बाय गोल्ड की ETFs जो आपको स्टॉक मार्केट पर ट्रेड करते हुए मिलेंगे, जैसे कि गोल्ड बीज हो गया, गोल्ड ETF हो गया, गोल्ड IETF हो गया। बहुत सारे डिफरेंट ETFs डिफरेंट कंपनीज के बने हुए हैं विच एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू द प्राइस ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड के प्राइस के हिसाब से ही वो भी मैनिपुलेट होते हैं। अगर गोल्ड ऊपर भागेगा तो उसके प्राइस भी ऊपर भागेंगे, तो आपको गोल्ड का फ़ायदा वहाँ मिल जाता है। एट द सेम टाइम आपको ये हेडेक नहीं रहती कि आपको गोल्ड बचाना है, छुपाना है, लोगों से चोरी से डर है आपको, तो वो आपका सारा डिजिटल फॉर्मेट में आपके डीमैट अकाउंट में आराम से रेस्ट कर रहा होता है और आपके लिए पोर्टफोलियो, आपकी वेल्थ बनाने में आपकी हेल्प कर रहा होता है। तो in short, this was a small video on if you have not bought gold, then this is the right time for you to buy gold, because अब आप देखो, मैंने आपको सिल्वर का बताया था आज से 2 अप्रैल के आसपास, इट हैज़ ऑलरेडी शॉट अप सो मच। और अगर आप अभी छोटा बैट करना चाहते हैं, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम के लिए बैट करना चाहते हैं अगले 5-6 महीने के लिए, तो सिल्वर कैन ऑल्सो बी अ गुड बैट। बट अगर आप कहते हैं कि चलो कोई 2026 तक वेट करेंगे, तो 2026 तक आपको गोल्ड यहाँ से बहुत अच्छा भागता दिखाई दे सकता है, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड एन हेज टू योर पोर्टफोलियो, क्योंकि गोल्ड के प्राइस गिरते नहीं हैं, और एट द सेम टाइम क्योंकि दुनिया में सारे मार्केट्स में अभी बहुत हाईली ओवर वैल्यू दिखते हैं, इसलिए गोल्ड कैन बी अ बेटर बैट। और हो सकता है गोल्ड आपके FD के, स्टॉक मार्केट के सबके रिटर्न्स तोड़ता हुआ दिखे आपको अगले नेक्स्ट 1 ईयर में। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर करिए, पर आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिए, और फिर इसमें आगे बने रहिए। So that's it for this video. I hope आपको मज़ा आया उस वीडियो में, आपको कुछ समझ में ज़रूर आया हो। इफ़ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।